दोस्तों, जब भी हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो पहला शब्द आता है कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। क्या हमें रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए या हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और खासकर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें तो ही पढ़ाई है, वरना नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अच्छी शिक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव लर्निंग के कुछ टिप्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि हमारे दिमाग की भी कंसंट्रेशन कैपेसिटी होती है। अगर हम हमारे दिमाग से लगातार काम लें और उसे आराम ना दें तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा दिमाग फोकस करना बंद कर देता है। दोस्तों, हमारा दिमाग भी रैम की तरह ही कार्य करता है। जैसे रैम नए डेटा को पुराने डेटा से लिंक कर देता है, वैसे ही हम जो कुछ भी पढ़ते हैं हमारा दिमाग उसे पुराने स्टोर्ड मेमोरी से लिंक कर देता है। अगर हम घंटों तक लगातार पढ़ाई करेंगे तो हमारा दिमाग लिंक करना बंद कर देगा और हम जो भी पढ़ेंगे वो याद नहीं रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक, और यही हमारे आज का टिप नंबर 1 भी है। आज तक जितनी भी प्रोडक्टिव टेक्निक पर रिसर्च हुई है उन सब में बेस्ट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इस टेक्निक में हम 25 मिनट पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हो सके तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस टेक्निक से क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर है प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने से आपका स्विचिंग स्पीड बढ़ जाएगा और आप बोर फील नहीं करेंगे। टिप नंबर 2 है सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होना चाहिए। इससे आपको ये पता चला गया कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, तथा सिलेबस के किन जगहों से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इसका भी अंदाजा आपको हो जाएगा। टिप नंबर 3 है कि आप हमेशा अच्छे रिसोर्स का प्रयोग करें। सबसे अच्छी रिसोर्स का प्रयोग करने से फायदा ये होता है कि आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें और हमेशा अच्छी टीचर से पढ़ाई करें। आप अपना पूरा सिलेबस विकिपीडिया से जरूर पढ़ लें, इससे आपको सिलेबस का ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा। और आप अपने मोबाइल पर फ्री डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा। अब बारी आती है रिवीजन की। अगर आप कोई चीज पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में नहीं रहेगी। पढ़ने के बाद हमें कितना याद रखते हैं, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिससे ये पता चला है कि पढ़ने के तुरंत बाद हमें 100% याद रहता है, लेकिन 20 मिनट बाद वो 58 हो जाता है। 1 घंटे बाद 44% याद रहता है, 1 डे के बाद 33%, 1 वीक के बाद 25% और 1 महीने के बाद सिर्फ 21% रह जाता है वो याद हमको। तो चीजों को पूरी तरह से याद रखने के लिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन के कारण ही कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज करने के लिए इस प्रकार रिवीजन करें। पहला रिवीजन 1 घंटे बाद करें, दूसरा रिवीजन 1 दिन बाद करें, तीसरा रिवीजन 3 दिन बाद करें, चौथा रिवीजन 7वें दिन करें, 5वां रिवीजन 14वें दिन करें और 6वां रिजल्ट 30वें दिन करें। और इसके बाद हर 30वें दिन में एक बार रिवीजन करते रहें। दोस्तों, रिवीजन से घबराना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पहली बार में 1 घंटा लगा, तो उसको रिवाइज करते टाइम उसको डेफिनेटली आधा घंटा लगेगा। जब अगली बार रिवाइज करेंगे तो 20 मिनट, अगली बार में 10 मिनट, और धीरे धीरे ऐसा आएगा एक टाइम आप सिर्फ उस टॉपिक को देखेंगे और आपको सारा चीज याद आ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ रिवीजन। अब आते हैं दोस्तों टिप नंबर 5, डेली एक्सरसाइज, गुड फूड एंड गुड स्लीप। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है और थिंकिंग स्किल भी बढ़ती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है, जो आपको एक्टिव रखती है, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो शार्प स्टडी करते हैं। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होती है। जब हम सोते हैं तभी पढ़ा हुआ चीज परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी सोना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, पर्याप्त नींद लीजिए। दोस्तों, आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद।